हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में सीखेंगे हम लोग नेमिंग ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस। प्रीवियस जो हमारे थे क्लासेस उसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स और एल्केन के बारे में नाम लिखने का वे जो था वो हम लोग सीख चुके हैं। तो इस क्लास में आइए हम लोग सीखते हैं कि एल्कीन और अल्काइंस अगर रहे तो उनका नेम लिखने का वे क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स जो ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं वो सारे रूल्स अभी भी फॉलो होंगे, बट उनके साथ कुछ एडिशनल रूल्स भी हैं, तो उन एडिशनल रूल्स को सीखना होगा यहाँ पे हमें। तो उन एडिशनल रूल्स में से फर्स्ट रूल यहाँ पे क्या है? फर्स्ट रूल है लॉन्गेस्ट चेन के लिए। एल्केन्स में क्या होता था कि जो लॉन्गेस्ट चेन होता था पेरेंट चेन वही होता था, बट यहाँ पे हम लोग पेरेंट चेन उस लॉन्गेस्ट चेन को लेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स आते हो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता हो। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के हेल्प से। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड जो हमारे पास यहाँ पे है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन अगर हम लोग देखने जाएं तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए यहाँ पे ये वाला जो है हमारा, इसमें नंबर ऑफ आइटम 7 है। ठीक है, बट अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करते ये वाला, तो इसमें नंबर ऑफ आइटम्स अपने पास 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास 8 आइटम्स का है, बट ये 8 आइटम वाला जो पार्ट था ग्रीन पार्ट जो है इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, बट 7 वाले में मल्टीपल बॉन्ड है। तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा पेरेंट चेन हमारा वही होगा, इररिस्पेक्टिव कि ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स हैं किस में। तो सिंस 8 नंबर ऑफ आइटम्स वाले चेन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो वो हमारा पेरेंट चेन नहीं होगा, वेयर एज जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है वो हमारा पेरेंट चेन के टाइप में एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो इससे हम लोगों को पेरेंट चेन मिल गया यहाँ पे, और रेस्ट जो ये नीचे वाला पार्ट था ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो ये पार्ट हो गया हमारा मेन कार्बन चेन, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो सिंपली हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन कार्बन चेन में नंबरिंग फिर होगा, तो नंबरिंग उस तरफ से होना चाहिए जिस तरफ से डबल बॉन्ड का नंबर स्मॉलर मिले, तो हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो नेम क्या हो जाएगा इसका? थर्ड पोजीशन पर प्रोपाइल ग्रुप था तो 3 प्रोपाइल हो गया, और सेकंड मेन चेन का नाम लिखेंगे तो नंबर ऑफ आइटम 7 है तो हेप्ट, और फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो हेप्ट देन 1, विच विल शो कि डबल बॉन्ड हमारा है कहाँ पे, तो हेप्ट 1 इन, हेप्ट 1 इन हो गया हमारा। ठीक है, तो नेम लिखेंगे तो पहले फर्स्ट उसके बाद सेकंड, मतलब इसका नाम हो जाएगा 3 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन। ठीक है, सिंपली अरेंज करके लिख देंगे। लास्ट क्लासेस से ही मैं समझा रहा हूँ आपको कि जब भी आपको निकालना हो नाम तो हमेशा इंडिविजुअल निकालिए एंड सिंपली अरेंज देम, ये सबसे ईजी होता है हमारे लिए। नेक्स्ट रूल क्या है? तो ये आप सबको है ही पता, 9th-10th में भी ये हमारा हो चुका है कि अगर एल्कीन या अल्काइन होगा तो सफिक्स जो अब तक हमारा ANE यूज़ हो रहा था एल्केन में उसको हम लोग ENE और YNE से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद का रूल क्या है हमारा नेक्स्ट? पेरेंट कार्बन चेन इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट कार्बन एटम कैरिंग द मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, गेट्स द लोएस्ट नंबर इवन इफ इट वायलेट्स द रूल ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन में नंबरिंग का जो रूल होता था वो ऐसा था कि सब्स्टिट्यूएंट का नंबर स्मॉलर मिलना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड का नंबर स्मॉलर मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर हाई भी हो सकता है, जो हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन में जो रूल हुआ था उसके अगेंस्ट हो जाएगा, बट स्टिल यहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है? मल्टीपल बॉन्ड क्लोज आ रहा है, इसीलिए नंबरिंग हमारा लेफ्ट टू राइट होगा, राइट टू लेफ्ट नहीं। तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा अगर हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं, और राइट से लेफ्ट पे आते हैं तो हमारा 4th पे आता है। तो ऑब्वियस बात है स्मॉलर कौन सा है? 2 स्मॉलर है, तो ऊपर वाला जो नंबरिंग का वे था वो सही है और नीचे वाला वे रॉन्ग हो जाएगा। तो ऊपर वाले नंबरिंग के हिसाब से लिखेंगे हम लोग इसका नाम। तो ऊपर वाले के हिसाब से देखिए आपका 5th पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन हमारा 6 एटम्स का हो गया, और जो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे होगा उसमें मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, राइट। तो ये मिल गया हमें
नेम लिख लेंगे इसका हम लोग फिर। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग लिख लेते हैं इसका, सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है। तो 5 मिथाइल ग्रुप्स कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो जाएगा डाइमिथाइल। 5, डाइमिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन 6 एटम्स का है, तो सेकंड पार्ट जब लिखेंगे तो उसमें हो जाएगा हेक्स। सेकंड प्लेस पे डबल बॉन्ड था तो हेक्स 2 इन, ENE लिख लेंगे हम लोग और सिंपली अरेंज इट। तो 1 और फिर 2, तो इसका आ गया हमारे पास नाम 5 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन, इसका नेम हो जाएगा। तो बहुत ईजी है नेम निकालना, जस्ट थोड़े से रूल्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने होंगे और प्रैक्टिस के साथ वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे कुछ, आपको सिंपली प्रॉब्लम्स लीजिए, सॉल्व कीजिए और कॉन्सेप्ट से आराम से आपके क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो रूल वही रहेगा, नंबरिंग उस तरफ से जिस तरफ से हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्लोज आए। तो यहाँ पे नंबरिंग हमारा लेफ़्ट टू राइट ना हो करके राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए, क्योंकि उस तरफ से हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्लोज आ रहा है। ठीक है, 5th पोजीशन पे CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो नेम आराम से इसका निकाल सकते हैं, रूल ऑलरेडी हम लोगों को है पता। तो क्या नेम हो जाएगा इसका, देखते हैं। तो 5 पे क्या अटैच है, CH3, 5 मिथाइल एंड 6 एटम्स हैं तो हेक्स, और फर्स्ट पे ही अपने पास ट्रिपल बॉन्ड था तो 1 आइन। ठीक है, नेम हो गया 5 मिथाइल हेक्स 1 आइन। ठीक है, नेक्स्ट रूल में चलते हैं फिर हम लोग। इफ both double and triple bonds are present, then numbering of the parent carbon chain is done from that end which is nearer to the double or triple bond। मतलब नंबरिंग उस तरफ से होगा जिस तरफ से दोनों में से कोई भी एक क्लोज आ रहा हो हमारा। सिंपली ऐसा समझ सकते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में हमारे पास डबल बॉन्ड 2 है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो नंबरिंग में हम लोग जाए तो लेफ़्ट से राइट जा सकते हैं और राइट से लेफ़्ट जा सकते हैं। तो रूल ये बोल रहा है कि उस तरफ से जाएंगे जहाँ से लोएस्ट लोकेंट एलोकेट होगा हम लोगों को। तो अगर लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो डबल बॉन्ड क्लोज है, बट अगर राइट से लेफ़्ट में आते तो क्या होता कि ट्रिपल बॉन्ड तो सेम प्लेस पे था बट उसके बाद वाला डबल बॉन्ड उससे दूर हो जाता। ठीक है, तो लोकेंट्स कम रहने चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग लेफ़्ट से राइट में जाएंगे। 7 एटम्स का चेन है तो हेप्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो हम लोग डाई इन लिखेंगे। तो याद रखना है हेप्ट के बाद ए आ जाएगा। कब आएगा, अगर आपका उसके बाद वाला एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ये हेप्ट के प्लेस पे हेप्टा हो गया, 1,3 डाई इन, और 6th प्लेस पे ट्रिपल बॉन्ड था तो 6 आइन। अब ENE का ई हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। कब ड्रॉप करेंगे, जब ENE के बाद वाला जो है वो वॉवेल हो या फिर ए या फिर वाई हो। तो ये यहाँ पर वाई आया अपने पास तो ई को ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने। और ये याद रखिएगा, जब भी आपके नेम के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसमें ए ऐड हो जाता है। ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस वे में नेम हो जाएंगे हमारे। ठीक है, फिर अगले रूल में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों का पोजीशन फ्रॉम आइदर एंड सेम है, मतलब दोनों मान लीजिए 1-1 पे आ रहा है, एक इस तरफ से एक उस तरफ से, या फिर 2-2 पे आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड इज ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड का नंबर जो है लोकेंट जो होगा वो हमेशा छोटा देंगे हम लोग, बट उस केस में भी नेम का जो एंड होगा वो हमेशा आइन से ही होगा। मतलब ट्रिपल बॉन्ड से ही नेम का एंड करेंगे, बट नंबर छोटा हम लोग डबल बॉन्ड को देंगे वहाँ पे, अगर सिमिलर इक्विवेलेंट साइड्स पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल और डबल बॉन्ड इस एग्जांपल में जो इक्विवेलेंट पे है तो नंबरिंग हमारा डबल बॉन्ड के साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेम जब लिखेंगे इसका हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नेम, 5 एटम्स थे तो पेंट हो गया। फर्स्ट पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और ENE के बाद वाला टर्म वाई आने वाला है तो ई ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने। और फोर्थ पे क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था तो नेम हो गया पेंट 1 इन 4 वाइन या फिर 4 आइन। ठीक है, तो इस वे में हमारा ये नेम भी हो गया। तो यही कुछ रूल्स हैं हमारे पास यहाँ पे।
जो हम लोगों को रखने पड़ेंगे याद, वाइल राइटिंग द नेम्स ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। बाकी सारे टर्म जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं उसका सिंपल एप्लीकेशन रहेगा। और इसके बाद आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हम लोगों को सीखना होगा दैट फंक्शनल ग्रुप आएगा तो क्या करेंगे, एरोमेटिक रहा तो क्या करेंगे, तो वो हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यही रहा, और प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए आप लोग।